ये अबू बकर, उमर, उस्मान, अली जैसी अजीम शख्सियत के होते हुए बिलाल जैसे काले को मीनार पर चढ़ करके अजान देने का हक किसने दिया? किसने दिया? बर्दाश्त होगा अबू जहल से कि बिलाल जैसे मीनार पे बुलंदी पे चढ़े? टावर तो मेरा है। इतने दिन से समाज में मेरा टावर है, मेरा पावर है। ये बिलाल जुम्मा जुम्मा ये 4 दिन आए, हब्श से आए, गुलाम थे, पैसे से आजाद हुए। पैसे से, पैसा देके अबू बकर ने आजाद किया, पैसे से आजाद हुए। एक गुलामी से और कलमा पढ़ के मुकम्मल गुलामी से आजाद हो गए। अब ये कहां बर्दाश्त होगा वक्त के अबू जहल को? सबसे बड़ी जो चोट थी वो यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ये याद रखिएगा, ये लाइन अपने दिमाग में कि ला इलाहा इल्लल्लाह लोगों को एक सफ में खड़ा कर देता है जो वक्त के अबू जहल और नमरूद और फिरौन को ये पसंद नहीं आता, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह सबको एक सफ में खड़ा कर देता है। कलमा पढ़ लिया दिल से, सारी कास्ट खत्म। ये जो हमारे यहाँ है ना, ये राइन हैं, ये खान हैं, ये पठान हैं, ये शेख हैं, ये सिद्दीकी हैं, जिसमें हम और आप खुदा न खास्ता चंद दिनों से परेशान हो जाते हैं। ये सिर्फ पहचान है, जैसे किसी दुकान का नाम ना रख दिया जाए। ये सिर्फ पहचान है कबीले की, लेता ताकि इससे तुम्हें पहचाना जाए। सेक्शन, डिपार्टमेंट, ये जो जात है ना, ये फख्र करने के लिए है ही नहीं। मेरे नबी ने यही तो पैगाम दिया है, कुल्लुकुम मिन बनी आदम व आदम मिन तुराब। तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी के हैं। आदम तुम भटक गए हो, मगर इस्लाम का पैगाम आज भी शफाफ दरिया की तरह बह रहा है। मुसलमान उस दरिया से निकल करके किनारे खड़ा है, इसीलिए बेइज्जत भी है, नामूस भी नहीं, हैबत भी नहीं, रोब भी नहीं। खूबी ये है कि आओ उसी दरिया में फिर नहाओ। वो नहर जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बह रही है, उसमें नहा करके निकलो और एक ही सफ में खड़े हो जाओ। तो इंसानियत यही सबसे बड़ा, जालिमों के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म यही है कि ये जो मैंने पकड़ा है जुर्म को, कि सबसे बड़ा जुर्म यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबको एक सफ में खड़ा कर देता है। आप नहीं खड़े होते हो, आप में भेदभाव है, ये आपकी सामाजिक प्रॉब्लम है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। समझ गया? इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक। फख्र करना जात पे, बिरादरी पे क्या है? कुल्लुकुम मिन बनी आदम, तुम सब आदम की औलाद हो। XYZ दुनिया का हर इंसान आदम की औलाद है, और आदम की हकीकत खाक से है। वो खाक से बने हैं, गोल्ड से नहीं बने, वो डायमंड से नहीं बने, वो मिट्टी से बने। हम सब मिट्टी से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये दुनिया में जितनी कम्युनिटी है, गुनहगार हो चाहे अपने वक्त के नेकोकार हैं, सबकी हकीकत एक है कि वो मिट्टी से बने, सेम टू सेम, विदाउट एनी शेम। समझ गया? मगर फिर मैं वही कहता हूँ, उसको याद रखना। सबसे बड़ी बात ये थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह सबको एक
सफ में खड़ा कर देता है। इसीलिए लोग इस तरह के अबू जहल, अबू लहब अपने वर्चस्व पर खतरा महसूस करते हुए सबसे ज्यादा जो चिढ़ते हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्योंकि ये सबको एक सफ में खड़ा कर देता है। ये जब तक कोई नहीं पढ़ता आका है, गुलाम है, सिंहासन है, कुर्सी है, नीचे हैं, ऊपर हैं, भेदभाव है, तफरीक है, और जैसे ही इसको कोई पढ़ लेता है तो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज, साहिबो बंदो मोहताजो गनी एक हुए, उनकी सरकार में पहुंचे तो सभी एक। अल्लाह की बारगाह में सब बंदे बन के खड़े हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद कानून जो नाफिज होता है कि वो अल्लाह के बारगाह में सब बंदे बन करके खड़े हैं। हाँ, जिनके जितने कर्म हैं, जिनके जितनी परहेजगारी है, जिनकी जितनी नेकी है, अब वो जात की बुनियाद पर उनके पॉइंट नहीं बनेंगे। अब उनके पॉइंट्स जो बनेंगे वो जात की बुनियाद पे नहीं, उनके कर्म, उनके काम, उनकी नेकी, उनकी सच्चाई, उनकी पाकीज़गी, उनकी तहारत की बुनियाद पर। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में मुकर्रम रही है अल्लाह के नजदीक जो सबसे ज्यादा तकवे वाला है, परहेजगार भी जिसके घर में अमानत रखवाए। है महबूब, आपके इखलाक बहुत बुलंद। कहाँ ऐसा कोई इखलाक वाला मिलेगा कि दुश्मन अपनी अमानत रखवा दे। तो याद रखना, अपनी ईमानदारी न छोड़ना, तुम दुश्मन की भी अमानत में खयानत न करना। तो मेरा नबी वो है जो मुखालिफों की भी अमानत में खयानत नहीं करता। जब मेरा नबी मुखालिफों के लिए इतना अमीन है तो आशिकों के लिए क्या होगा, चाहने वालों के लिए क्या होगा। ऐसे हालात हैं। जुल्म है, तशद्दुद है, अत्याचार है, जबरदस्ती है, नाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, कलमा पढ़ने पढ़ाने को गुनाह समझा जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। और न महबूब, ये तुम्हारे ही तो कम्युनिटी के लोग, इंसान सब तो है ना, खून इनमें भी है, आप में भी है, वही कुरैश, वही आप भी, वही अहले मक्का, वही वतन के आप हैं। वतन के ही लोग पत्थर बरसा रहे हैं, वतन ही के लोग गाली दे रहे हैं। तुम्हारे हुस्ने सुलूक, करैक्टर और खूबियों के बावजूद इनकी क्या दुश्मनी है? आपने किसी का घर नहीं उजाड़ा, आपने किसी को यतीम नहीं किया, आप तो यतीमों का सहारा है, आप तो बेवाओं का सुख है, आप तो ऐसी जात है या रसूल अल्लाह की जब आप चल रहे हैं तो आपके रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, कांटे बिछाए जा रहे हैं। मगर मेरे नबी, आप कांटों को देख करके अपना रास्ता नहीं बदल रहे, आप उन्हीं कांटों की राह में अपना पैगाम मोहब्बत लेके रोज जा रहे हैं। और अगर जमाना ये सवाल करे आपसे कि जब कूड़ा और करकट रोज फेंका जा रहा है तो गली बदल क्यों नहीं देते? ऐ नबी, रास्ता बदल क्यों नहीं देते?
जरा से दुख के कुछ छींटे पड़े तो जमाना मिजाज बदल देता है, रास्ता बदल देता है, असुविधा से निकल करके सुविधा की तरफ चला आता है। और तुम्हारे ऊपर रोज कांटे, रोज कूड़ा करकट फेंका जा रहा है, फिर भी तुम उसी रास्ते से जा रहे हो। तो नबी जवाब देंगे, सुनो, नबी अपना रास्ता बदलने नहीं आता, नबी जो लोग गलत रास्ते पे हैं उनके रास्ते को बदलने आया है। नबी अपने मिशन से बाज नहीं आता, नबी अपनी तहरीक से बाज नहीं आता, नबी इस्लाम की खूबियों को पेश करने से बाज नहीं आता। जुल्म सहेगा मगर मिशन जारी रहेगा, अत्याचार सहेगा लेकिन मिशन जारी रहेगा। ऐसा वतन ही के लोगों ने, जानने वालों ने, उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि ये अमन वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, सदाकत वाले हैं, झूठ नहीं बोला। मगर कुछ उनमें से लोगों को ऐसा लगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो करता है काम, एक तो अल्लाह की तरफ ले जाता है, माबूदा ने बातिल से दूर करता है, ये तो मोटी मोटी बात है। सबसे बड़ा काम जो ला इलाहा इल्लल्लाह ये करता है कि सारे इंसानों को एक सफ में खड़ा कर देता है। सबसे बड़ा इसका वर्क ये है कि सारे इंसानों को एक सफ में खड़ा कर देता है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह वो तिर्याक है और उस बीमारी की दवा है जो छोटे और बड़े का इम्तियाज मिटा देता है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मिशन, ये वो दवा है जो ऊंच नीच की खाइयों को पाट देता है। ये गोरे काले, ऊंचे नीचे, छोटी जात बड़ी जात, ये सब खत्म कर देता है एक ही साबुन से। उसका नाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो जब ये वक्त के लोग जब जानते हैं इस बात को, उन्होंने जाना कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह है तो मेरे कबीले के हुबल का क्या होगा। उस हुबल के ऊपर न जाने कितने चढ़ावे और न जाने कितना वर्चस्व हमारा उससे कनेक्टेड है। तो ये अगर आ गया ला इलाहा इल्लल्लाह का निजाम, तो मेरी सुपरमेसी का क्या होगा, मेरे बड़प्पन का क्या होगा। अब वक्त का अबू जहल अपने वजूद को खतरा महसूस करने लगा। अगर ऊंच नीच का फर्क मिट जाएगा, काले गोरे का फर्क मिट जाएगा, लोग एक सफ में खड़े हो जाएंगे, तो ये इलाहुन नास करेंगे क्या करेंगे। तो वर्चस्व पे चोट पहुंचेगी। चूंकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह सबको एक सफ में खड़ा कर देगा। यहां तो कोई भी जो भी इस कलमे का मिंबर बन जाता है, वो बादशाह के बगल में खड़ा होने का मुस्तहिक बन जाता है। ये डिफाइन किया, जो इस कलमे का मिंबर बन जाता है, अगर वो निहायत गरीब है और पहले मस्जिद में आ गया, पहली सफ में जगह पा गया, और वक्त का दौलतमंद अमीर बाद में आया,